पंडित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा जो 29 एवं 30 जुलाई 2024 को होने जा रहा है। उक्त सेमिनार का विषय नैनो केमिस्ट्री एवं डायग्नोस्टिक्स है। विभाग के अध्यक्ष एवं विज्ञान अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि इस सेमिनार में रसायन विज्ञान विषय के छात्र छात्रा शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक को होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया जाएगा। विभाग अध्यक्ष ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व स्तर के विशेषज्ञ आ रहे हैं। देश विदेश से भी वैज्ञानिक इस अवसर पर अपना व्याख्यान देंगे। अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लागू हुआ है उसके तहत और पहले से भी उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता रहा है। उसी के तहत जो हमारे नए कुलपति आए हैं उनका दिशा निर्देश है कि सभी निजी विभागों में सेमिनार किया जाए। तो हम लोग 29 और 30 जुलाई को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं। विषय है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो केमिस्ट्री एंड डायग्नोस्टिक्स, इसको हम शॉर्ट में ICMT कहते हैं, 2024। इस विषय का मतलब ये है कि अभी हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से नई नई बीमारियां आ रही हैं और उन बीमारियों में बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, जिस कारण से वो महामारी का रूप ले लेता है। तो विज्ञान ने ऐसे उपाय किए हैं जिससे उस बीमारी की पहचान, जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं, वो आसान होगी और जब डायग्नोसिस सही से हो जाएगा तो उसका इलाज भी, जिसको हम थेरापी कहते हैं, चिकित्सा, वह भी आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी का युग चल रहा है, यह नैनो युग है। तो हम लोग नैनो मटेरियल से चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्रांति आ गई है और क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी हम अपने नए जनरेशन को देना चाहते हैं। उसी मुद्दे पर हम लोग ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने वाले हैं। छात्र छात्राओं को या जो शोधार्थी उन्हें क्या फायदा होगा इससे? हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो शोधार्थी हैं, उन्हें रिसर्च का एक नया डायमेंशन मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी कि अभी समाज के हित में केमिस्ट्री का उपयोग करके किस प्रकार हम मानव कल्याण का काम कर सकते हैं। और दूसरा, उनको ये रास्ता मिलेगा जिसमें रिसर्च के माध्यम से वो अपना करियर बना पाएंगे और देश नहीं विदेशों तक भी उनको नौकरियां मिलेंगी, उनको रोजगार मिलेगा और उनका भविष्य अच्छा होगा। कौन कौन से वक्ता आ रहे हैं इसमें? वक्ता आ रहे हैं, 2 हैं कीनोट स्पीकर जो आ रहे हैं। एक राजन झा आ रहे हैं IIT गुवाहाटी से, भुवनेश्वर से, और दूसरे हैं डॉक्टर ललन मिश्रा, प्रोफेसर ललन मिश्रा, वो आ रहे हैं BHU से। उसके अलावा हमारे 17 शॉर्ट इन्वाइटेड लेक्चर्स हैं और 42 पोस्टर प्रेजेंटेशन हैं और 10 ओरल प्रेजेंटेशन हैं। जो ये सभी लोग हमारे आ रहे हैं USA से, ओमान से, साउथ कोरिया से, इंडिया के IIT से, NIT से, CSIR से, BHU से और विभिन्न यूनिवर्सिटी से। लगभग बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनको हमने इन्वाइट किया है और सबों ने अपनी स्वीकृति दी है। तो काफ़ी संख्या में कुछ लोग ऑनलाइन रहेंगे, कुछ लोग ऑफलाइन मोड में आएंगे और सभी खुशी जाहिर किए हैं कि वो आकर हमारे इस सम्मेलन को अपना समय देंगे। तो इस प्रकार के वाणी से हमें अनुग्रहित करें। तो इस प्रकार के सेमिनार के बाद आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो सोना में सुगंध हो जाएगा। अगर जो बच्चों को हम सिद्धांत में सिखाते हैं, अगर हम उसको प्रयोग करके दिखा सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग उस मामले में कुछ कमज़ोर हैं, हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन एक बात होती है कि हम बच्चों के मन में दीप जला देते हैं, उस टॉपिक के बारे में बता देते हैं और फिर हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं देश और विदेश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में, जहाँ वो ट्रेनिंग लेते हैं और फिर उनको प्लेसमेंट मिल जाता है। अपना नाम सर? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का हेड हूँ और फैकल्टी ऑफ साइंस का डीन हूँ। ये 2 दिन का कार्यक्रम के सर क्या है? ये कितने दिनों तक का कार्यक्रम? बस 2 दिन का, 29 और 30।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ एवं विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पर क्षेत्रीय कर्मचारी संघ दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में लंबित पदोन्नति उच्चतर पदभार से कुछ तृतीय वर्गीय एवं संपूर्ण चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उच्चतर पदभार नहीं देने के कारण एवं सभी संवर्ग के कर्मचारी को MACP का लाभ नहीं देने के कारण संयुक्त तत्वाधान में अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारी के साथ चारों जिला के कर्मचारी ने भी भाग लिया। यह कार्यक्रम पदोन्नति प्रभार की अधिसूचना निर्गत होने तक दिनांक 15/7 को अभिषद की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की पदोन्नति प्रभार एक साथ अधिसूचना निर्गत करने पर सहमति बनी एवं MACP के अधिसूचना निर्गत होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हम लोग की मांग है जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो कार्यरत तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, उसमें से कुछ तृतीय वर्गीय कर्मचारी और पूरे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को सरकार के पत्र के आलोक में प्रोन्नति प्रभार से वंचित रखा गया। जिस प्रोन्नति प्रभार के पत्र निर्गत के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसका आश्वासन वार्ता के माध्यम से माननीय कुलसचिव महोदय के द्वारा, कुलपति महोदय के द्वारा दिया गया था, जो अभी तक निर्गत नहीं किया गया है, जिसके आलोक में हम लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं। वार्ता के लिए अभी तक नहीं, वार्ता के लिए अभी तक हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं आया। अपने बारे में परिचय दी। राधेश्याम झा, जिला सचिव, दरभंगा जिला शिक्षक कर्मचारी संघ। किन मांगों को लेकर आप आज हम लोग जो है शेष बचे तृतीय वर्गीय कर्मचारी जिनको छोड़ दिया गया है और चतुर्वर्गीय कर्मचारी पूर्ण रूप से उनके अधिसूचना निर्गत करने के लिए हम लोग जो है 13 अक्टूबर 2023 से जो भर्ती निर्गत हुआ उस समय से हम लोग लगातार अपनी मांगों के लिए बराबर धरना प्रदर्शन और वार्ता करते किए हैं। हम लोगों की सहमति भी बनी, सिंडिकेट से भी पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम नहीं हुआ। हम लोगों के आपस में लड़ाने के काम विश्वविद्यालय कर्मचारी पदाधिकारी के द्वारा दानव राज करो की नीति अपनाई गई है। इस नीति के खिलाफ हम लोग जो है सो आज जब तक अधिसूचना निर्गत नहीं होती है, जब तक अधिसूचना नहीं होती है तब तक ये आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि तृतीय वर्ग में भी मनचाहे व्यक्ति को किया गया है, जिनको बहुत सारे कर्मचारी जो उस लायक थे उनको छोड़ दिया गया है। इससे साबित होता है कि यहाँ जो है सो मनमाने ढंग से किया गया है और कर्मचारी जब तक अधिसूचना निर्गत नहीं होगी, शेष तृतीय वर्गीय कर्मचारी और चतुर्वर्गीय कर्मचारी के तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको क्या लगता है कि BC वाला खिलाफी कर रहे हैं? हाँ, सिंडिकेट से भी 15/7 के जो सिंडिकेट हुआ था उसमें भी पास हो गया था कि दोनों संवर्ग का एक ही साथ अधिसूचना निर्गत करेंगे। जो आपके प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी इस बात छपे और उसका सिंडिकेट का लिखी अप्रूवल भी उसी तरह का है, लेकिन इन सब वादा खिलाफी के बावजूद भी रात के अंधेरे में अपने निर्णय को बदल दिया गया। इससे कर्मचारी क्षुब्ध है और जो है सो आक्रोशित है। इसी के तहत आज जो है सो धरना किया गया। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।